स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना नस्ल, धर्म, रंग, जाति को नहीं देखता है। कोरोना संप्रदाय, भाषा और सीमाएं भी नहीं देखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई में हम सबको एकजुट रहना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को दिया संदेश। ट्वीट करते हुए कहा कि जैसा कि विश्व कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहा है, भारत का ऊर्जावान और अभिनव युवा स्वस्थ और समृद्ध भविष्य को सुनिश्चित करने में रास्ता दिखा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की है। इसमें उन्होंने समय समय पर दिशा निर्देशों के पालन पर जोर दिया। गृह मंत्रालय ने मजदूरों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि जो जहां पर है वहीं पर रहे और उसी राज्य की सरकार स्किल के हिसाब से मजदूरों को काम दे। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए देश भर में 36,659 करोड़ रुपए 16.1 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खाते में डाले गए। साथ ही वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 19.86 करोड़ महिला अकाउंट्स होल्डर्स के खाते में भी 500 रुपए डाले गए हैं। कुल 9,930 करोड़ रुपए इसके जरिए ट्रांसफर हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। देश में कोरोना का इलाज करने के लिए 755 अस्पताल, 1,389 हेल्थ सेंटर्स तैयार किए गए। लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,334 नए मामले सामने आए हैं। 27 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही बताया कि 2,331 कोरोना मरीज अब तक हो चुके हैं ठीक। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं। लव अग्रवाल ने बताया कि 20 अप्रैल के बाद भी हॉटस्पॉट इलाकों में कोई रियायत नहीं होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंथन किया। अधिकारियों के संग बैठक की। लॉकडाउन पर रियायत को लेकर की छूट। यूपी में छूट देने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने डीएम पर छोड़ा फैसला। कहा जिले में छूट देने का फैसला डीएम का होगा। हॉटस्पॉट इलाकों में कोई रियायत नहीं होगी। कोरोना से लड़ाई में मुख्यमंत्री योगी ने टीम 11 को दिया बड़ा टास्क। 5 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए तलाशे रोजगार। कृषि आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन। प्रियंका गांधी ने मजदूरों के लिए सरकार से अपील की है। कहा कि प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी सरकार ले। हम मजदूरों को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। मजदूरों को घर लाने की व्यवस्था सरकार करे। मथुरा की सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने हाथ जोड़कर लोगों से लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। श्रमिकों, कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। 6 जिलों में मिले 100 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। आज आगरा में सबसे ज्यादा 45 मरीज मिले। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी की नो टॉलरेंस नीति। लापरवाह अफसरों पर गिरी गाज। नोएडा के सीएमओ और आगरा के मेडिसिन विभागाध्यक्ष निलंबित किए गए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 16,116 तक पहुंच चुकी है। कोरोना से देश में अब तक 519 लोगों की मौत की पुष्टि है। 2,302 मरीज अब तक हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 328 नए मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में इसी दौरान कोरोना से 11 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 211 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के पॉजिटिव केस अब बढ़कर 3,648 हो चुके हैं। इनमें से 2,268 मामले सिर्फ मुंबई के हैं। मुंबई में कोरोना से अब तक 126 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश की राजधानी में अब तक कोरोना की 42 लोगों की मौत की पुष्टि कोरोना की वजह से हो चुकी है। दिल्ली में 76 हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरीके से सील करने का काम हो चुका है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण दिल्ली में दिखाई दे रहा है।
राजस्थान में कोरोना के आज 44 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1395 के पार है। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 21 हो चुका है। बिहार में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में इजाफा। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 86 हो चुकी है। कोरोना से राज्य में 2 लोगों की मौत की पुष्टि। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 33 हो चुकी है। शनिवार को क्वारंटीन में भेजे गए एक विदेशी नागरिक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना से अब तक राज्य में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1400 के पार है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 92 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में अब तक 69 कोरोना संक्रमित मरीजों की हो चुकी है मौत। पंजाब में पटियाला जिला कोविड-19 का एक और हॉटस्पॉट बन चुका है। पंजाब में शनिवार को एक ही दिन में 15 मामले सामने आए। इनमें से 9 केस पटियाला जबकि 6 मामले राजपुरा से सामने आए। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 384 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। 14 लोगों की मौत की पुष्टि है। 104 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 1300 के पार है। राज्य में कोरोना से 15 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि 365 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1300 के पार पहुंच चुका है। अब तक कोरोना से राज्य में 53 लोगों की जा चुकी है जान। 24 घंटे में कोरोना के 277 मामले आ चुके हैं सामने। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 600 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक राज्य में 16 लोगों की हो चुकी है मौत। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की संख्या 341 तक पहुंच चुकी है। 51 मरीज कोरोना से हो चुके हैं अब तक ठीक और 5 लोगों की कोरोना से मौत की भी पुष्टि। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का खतरा फिर से गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में 2 पॉजिटिव मामले सामने आए। 24 घंटे में राज्य में 5 नए मामले सामने आ चुके हैं। कानपुर में कोरोना के नए 16 मामले सामने आ चुके हैं। सभी तबलीगी जमात से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इनमें से हॉटस्पॉट कुली बाजार के 7 मामले हैं। कानपुर में नए 14 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 5 मदरसा के छात्र इसमें बताए जा रहे हैं बिहार के रहने वाले हैं और इसी के साथ जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 45 हो चुकी है। कोरोना के मामले में सहारनपुर ने मेरठ को पछाड़ दिया है। एक साथ नए 17 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप की स्थिति है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 80। यूपी में चौथा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित जिला बना सहारनपुर। आगरा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ताज नगरी में 45 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 241 हो चुकी है। आगरा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो चुकी है। 65 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव की इलाज के दौरान मौत। आगरा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6। मेरठ में 153 सैंपल की जांच रिपोर्ट में 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 74 हो चुका है। बदायूं में कोरोना पॉजिटिव की तादाद बढ़ती जा रही है। महिला और उसकी बेटी के अलावा शेल्टर होम में क्वारंटीन एक नेपाली नागरिक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 7 हो चुकी है। वाराणसी में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया। 75 साल के बुजुर्ग में कोरोना का संक्रमण। वाराणसी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में 7 नए हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। लखनऊ में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 21 हो चुकी है। इसमें कैंट का तोपखाना, रामदास का हाता, घोसियाना, मंडियावा, नयापुरवा का इलाका हॉटस्पॉट में चिन्हित किया गया। सीसीटीवी के जरिए सभी 21 हॉटस्पॉट पर पैनी नजर। नोएडा के सेक्टर 15A में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सेक्टर के गेट को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सेक्टर 15A के गेट पर पुलिस की तैनाती हुई। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएमओ एपी चतुर्वेदी को हटा दिया गया है। दीपक ओहरी को नोएडा का नया सीएमओ बना दिया गया है। गाजियाबाद के मैक्स अस्पताल में डायलिसिस विभाग के 2 कर्मचारियों को उनके मकान मालिक ने पीजी से निकाल दिया है। ये दोनों कर्मचारी वैशाली इलाके में रहते हैं।
दोनों कर्मचारियों का आरोप ये भी है कि उनका सामान बाहर फेंकने की धमकी दी गई। शिकायत करने के बाद पुलिस ने कोई मदद नहीं की। सीतापुर में कमिश्नर और आईजी ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। इस दौरान कई शिकायतें मिलने के बाद कमिश्नर ने अफसरों को फटकार लगाई। कमिश्नर ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि लोगों की लगातार शिकायतें आ रही हैं, राशन और खाना नहीं मिल रहा है, मुट्ठी भर चावल और अनाज देकर लोगों का पेट भरा जा रहा है। लॉकडाउन होने से एक फ्रांसीसी परिवार महाराजगंज में फंस गया है। ये परिवार फरवरी से ही यात्रा पर निकला था और टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। 25 मार्च को नेपाल जा रहा था। सीमा सील होने की वजह से महाराजगंज में रोका गया। नोएडा के गांव ककराला में लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधा कोई भी यहां पर मुहैया नहीं हो पा रही है। लोग राशन के लिए तरस रहे हैं। कई बार फोन भी किया जाता है लेकिन कोई राशन लेकर नहीं पहुंचता। भदोही में तेज आंधी तूफान ने मचाई तबाही। मंदिर के चबूतरे पर पेड़ गिरने से मंदिर के चबूतरे पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे लोग। शाहजहांपुर में एलपीजी गैस से भरा टैंकर पलटने से टैंकर ट्रैक्टर से टकरा गया। हादसे में टैंकर और ट्रैक्टर पर सवार 3 लोग जख्मी हुए। मसूरी में प्रशासन ने 7 लोगों को होम क्वारंटीन किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। राजस्थान की कोटा से छात्रों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। चंदौली में भी कोटा से 60 छात्रों का पहला जत्था पहुंचा। सभी छात्रों को चंदौली के दीनदयाल नगर में अलग अलग होटल्स में रखा गया है। सभी को मेडिकल चेकअप के बाद घर जाने दिया जाएगा। शाहजहांपुर में 3 बसों के जरिए राजस्थान की कोटा से 120 बच्चों को लाया गया है। छात्रों को एक निजी मेडिकल कॉलेज में रखा गया। कोटा में पढ़ रहे छात्रों को एटा पहुंचाने का काम सरकार ने किया। स्वास्थ्य विभाग ने बस स्टैंड पर सभी छात्रों की स्क्रीनिंग कराई। लॉकडाउन घोषित होने के लगभग 24 दिन के बाद 180 छात्र जो कि कोटा में फंसे हुए थे, उन्हें लाने का काम हो रहा है। गाजीपुर के छात्र अपने गृह जनपद पहुंचकर काफी खुश दिखाई दिए, सरकार का शुक्रिया अदा किया। कासगंज के भी सैकड़ों छात्र कोटा में फंस गए थे। छात्र और उनके परिजनों की विनती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया, उन्हें घर पहुंचाया। छात्रों का डॉक्टर से थर्मल टेस्ट किया और घर में 14 दिन रहने की हिदायत दी गई। राजस्थान की कोटा से 31 छात्र पीलीभीत पहुंचे। सूचना मिलते ही डीएमएसपी समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। छात्रों को रोककर उनका परीक्षण किया गया। मजदूरों के मामले में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। ट्वीट कर कहा, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने में सरकार क्यों कर रही है भेदभाव। राजस्थान की कोटा में फंसे बिहार के छात्रों के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि उन्हें वापस बुलाने का बिहार सरकार का कोई इरादा नहीं है। बिहार के सभी जिलों के डीएम के साथ चली मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कोटा में फंसे बिहारी छात्रों को वापस लाने की कवायद शुरू की जाती है तो देश में लॉकडाउन का मजाक होगा। कोरोना के खिलाफ विश्वव्यापी जंग में अग्रिम भूमिका अदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पीठ थपथपाई है। यूएन चीफ ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में जो भी देश दूसरे मुल्कों को मदद करने की हालात में है, उन्हें ऐसा करना चाहिए। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस का ये बयान तब आया है जब कोरोना से लड़ने की कारगर दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को भारत दुनिया के 55 देशों को दे रहा है। स्विट्जरलैंड के स्विस आल्प्स के मैटरहॉर्न पर्वत को रोशनी की मदद से भारत के नक्शे से कवर किया गया है। स्विट्जरलैंड के इस कदम की सराहना प्रधानमंत्री मोदी ने की है और तस्वीर को रीट्वीट किया। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीम इंडिया ने मास्क फोर्स का ऐलान किया है। इस वीडियो में कप्तान विराट कोहली,
सौरभ गांगुली, स्मृति मंधाना, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह और दूसरे खिलाड़ी दिखाई दिए। सभी ने मास्क पहनने की अपील की। दुनिया भर में कोरोना महामारी ने मचाई तबाही। कोविड-19 से अब तक 1,60,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका के बाद इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में हुई। यूरोप में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज आए हैं और यूरोप में संक्रमण से 1 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना से मौत के आंकड़ों को देखा जाए तो अकेले यूरोप में इस बीमारी से 2/3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिका के बाद स्पेन में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर देखने को मिला। स्पेन में कोरोना से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। स्पेन में कोरोना के अब तक 1,90,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और इसे देखते हुए लॉकडाउन को 9 मई तक के लिए बढ़ाया गया। इटली में 1,75,000 से ज्यादा लोग कोरोना महामारी की चपेट में हैं और यहां पर 23,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 642 और लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अस्पतालों और इंटेंसिव केयर में मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण में 39,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और वहीं 7,32,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले हैं। वहीं अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित है। यहां पर कोरोना वायरस से अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। न्यूयॉर्क में शनिवार को मौत का आंकड़ा कम रहा। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा कि कोरोना का कहर कम होता दिखाई दे रहा है। 2 हफ्ते में ये पहली बार है जब कोरोना से मौत का आंकड़ा 550 से कम रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि वो कोरोना वायरस के संक्रमण को जानबूझकर फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो नतीजे भुगतने के लिए चीन तैयार रहे। ट्रंप ने कोविड-19 को लेकर चीन के रहस्यमयी अंदाज, इस बीमारी से जुड़े तथ्यों की पारदर्शिता में कमी और शुरुआती दौर में अमेरिका के साथ असहयोग के रवैये पर निराशा जताई है। ट्रंप ने कहा कि यदि वो जानबूझकर जिम्मेदार है तो इसके परिणाम भुगतने को तैयार रहे। आपको बता दें कि आप जिंदगियों की बात कर रहे हैं जैसा कि 1917 से कोई नहीं देखा है। ब्रिटेन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 15,000 के पार है। कोरोना वायरस के कारण क्वीन एलिजाबेथ ने अपना 94वां जन्मदिन समारोह रद्द कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने रमजान के दौरान मस्जिदों में नमाज के लिए एसओपी का फैसला किया है। ये तय किया है कि रमजान के दौरान 5 बार नमाज, शुक्रवार की नमाज और तारावीह की नमाज के दौरान मस्जिदें खुली रहेंगी। आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा अगले साल बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। कोरोना वायरस की वजह से अभी सिनेमाघर बंद हैं। इस वजह से रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया। बाहुबली फेम डायरेक्टर एसएस राजा मौली अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर चुके हैं। फिल्म में महेश बाबू मेन रोल में दिखाई देंगे। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लगे लॉकडाउन के बीच राजकुमार राव ने अपनी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा के लिए हेयर स्टाइलिश का काम शुरू किया। राजकुमार राव की गर्लफ्रेंड पत्रलेखा ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर्स जैसी सुपरहिट फिल्म से साल 2020 की शुरुआत करने के बाद अजय देवगन जल्द ही बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर नीरज पांडे की फिल्म में दिखाई देंगे। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और फियर एंड लोदिंग इन लॉस वेगस जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हॉलीवुड के टॉप एक्टर जॉनी डेप ने हाल ही में इंस्टाग्राम डेब्यू किया। हॉपर्स बाजार मैगजीन के लेटेस्ट कवर पर जानवी कपूर छा चुकी हैं। लॉकडाउन के बीच उनकी छोटी बहन खुशी कपूर ने उनका कवर फोटोशूट घर पर किया। सलमान खान अपने जीजा यानी कि आयुष शर्मा के साथ मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न के रीमेक में साथ काम करते हुए दिखाई देंगे।
पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल का नया पंजाबी गाना नच नच रिलीज किया जा चुका है। दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। विश्व स्वास्थ्य संस्थान और इंटरनेशनल एडवोकेसी ग्लोबल सिटीजन ने मिलकर वन वर्ल्ड टुगेदर एट होम की शुरुआत की है। इस इवेंट में स्टार्स ने अपने घर से हिस्सा लिया। और वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर फिल्म कुली नंबर 1 जून या फिर जुलाई में रिलीज हो सकती है।